गौसे आजम दर में आने आलिया, ए चू मुहम्मद दर में आने अंबिया। गौसे आजम इहदा तर्जमा है कि गौसे पाक वलियां दे दरम्यान इन्ना मकाम रखते ने, इवें मकाम रखते ने जिमें मुहम्मद मुस्तफा नबियां विच मकाम रखते ने। जिमें तेरे ते मेरे नबी सारे नबियां दे सरदार ने, गौस पाक सारे वलियां दे सरदार ने। क्यों? मां भी पा के बाप भी पा के ते पैदा होने वाला पुत्र और साफे नबूवत दा मजहर बन के आया है, और साफे नबूवत दा मजहर बन के आया है। चंद मिसाल अर्ज करना, टाइम थोड़ा तवज्जो फरमाना। मजहर किवें नबूवत दा बन के आया है। अजीजा ने ग्रामी सीरत दियां किताबां उठा के पढ़ो। जदों तेरे ते मेरे नबी दी विलादत ते बासादत होई, रब ने खुशी दा इजहार कर दियां कौम अंदर मिठाई तकसीम कीती। किवें दी मिठाई अल्लाह तकसीम कर दे पिया। रिवायात दे अंदर आंदा है मेरे नबी दी विलादत ते बासादत होई, कायनात अंदर जिथे भी औरतां हमल लाल ने मेरे रब ने सारियां नूं मुंडे ही अता फरमाए। किसे घर विच बेटी पैदा नहीं होई, क्योंकि जिदे घर विच बेटी पैदा हुंदी सी उत्थे सफे मातम बिछ जांदा सी। जिस दे घर दे अंदर बेटा पैदा हुंदा सी, मुसलमानों बेटे दी विलादत ते लोग खुशी करदे सन। अल रब्बे कायनात ने मुस्तफा दी विलादत दे मौके ते फरमाया किसे घर विच सफे मातम ना होवे, बल्कि मेरे नबी दी आमद होवे ते हर घर विच खुशियां ही होण। रब्बे कायनात ने मुस्तफा दी विलादत दे मौके ते मुंडे अता फरमाए। ते जदों शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होए, अजीजा ने ग्रामी सीरत दियां किताबां दे अंदर आंदे हजरत गौसे पाक गिलान अंदर बगदाद दे बहुत बड़े शहर इराक दा शहर है गिलान, उस शहर अंदर हजरत गौसे पाक पैदा होए ने। उस वक्त गिलान अंदर 1100 बीबियां हमल लाल सन, 1100 बीबियां नूं बच्चा पैदा होने वाला सी। खाल के कायनात ने गौसे पाक दी विलादत दे वेले भी मिठाई तकसीम की थी। केड़ी मिठाई तकसीम की थी? रब्बे कायनात ने गिलान अंदर 1100 पुत्र पैदा फरमाया ते गौस पाक दा सदका सारे दे सारे वलिए कामल पैदा होए, सारे दे सारे वली बन के आए। जिमें मेरे नबी दी विलादत दे वेले रब ने खुशी दा इजहार कर दिया मुंडे तकसीम कीते, इस तरह रब ने गौसे पाक दी विलादत दे वेले गिलान अंदर 1100 वली तकसीम कीते। जिमें तेरे ते मेरे नबी दी शान है, मुस्तफा दे जिस्मे अतहर दे उत्ते कदी भी मक्खी नहीं सी बैठी। नबी पाक दे जिस्मे अतहर दे उत्ते मक्खी नहीं बैंती बैठी, क्योंकि मक्खी उथे बैंदी है जिथे गंदगी होवे। ते गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी दी भी शान है, आप दे जिस्म दे उत्ते कदी भी मक्खी नहीं बैठी, बल्कि आप दा एक अशरफ नामी अल हुसैनी बड़ा प्यारा खादम है। 13 साल तक खिदमत करदा रहा, 13 साल तक गौस पाक दी खिदमत अंदर रहा। 13 साल तो बाद हजरत गौसे पाक दी बारगाह दी अंदर अर्ज करदा है हुजूर 13 साल मैं तुहाडी खिदमत कीती है, 13 सालां दे अंदर मैं कदी भी तुहाडे जिस्म दे उत्ते मक्खी बैठी नहीं वेखी। हुजूर वजह की है? हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी ने फरमाया ओ मेरे गुलामा, मेरे जिस्म दे उत्ते मक्खी ने की लैन वास्ते आना है, क्योंकि ना ते मेरे कोल दुनिया जी चाशनी है, ना उखरवी शहद है, ना दुनिया दा लालच है, ना आखरत दा कोई लालच है। मैं ते जो भी काम करना रब दी रिजा वास्ते ही करना वा। क्योंकि अल्लाह दे वली जड़े हुंदे ने जदों भी वो काम करते ने रब दी रिजा वास्ते करते ने। जिमें हजरत माई राबिया बसरी दे बारे आंदे वो जेड़ा भी काम करदियां ने रब दी रिजा वास्ते करदियां ने। बल्कि एक दिन आप टुर पईयां ने, आप दे एक हथ विच पानी है, दूजे हथ दे अंदर आगे लैके टुरियां जा रही ने। अगे हजरत मियाँ हसन बसरी मिले, बोल के कहन लगे बीबी राबिया किधर चली है? कहन लगी एक हथ
विच पानी लैके एक हाथ विच अग लैके मैं टुरी जा रही हाँ। बीबी किधर जा रही है? बीबी ने जड़ा जवाब दिता, तवज्जो करना, बीबी राबिया बसरी की आंदी है पानी नाल जहन्नम बुझान चलियां, अग नाल जन्नत साड़न चलियां, क्योंकि जहन्नम बुझा देंगी जन्नत जला देंगी। कोई रब दी इबादत जहन्नम दे खौफ तो ना करे या जन्नत दे शौक अंदर ना करे। जेड़ा भी रब दी इबादत करे रब दी रिजा वास्ते ही करे, रब दी रजा वास्ते ही करे। हजरत माई राबिया बसरिया कहदियां सन, रब दी बारगाह च दुआ मंगदियां सन, या अल्लाह जे मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम दे खौफ तो करा फिर मैनू जहन्नम ही सुट देई। या अल्लाह मैं जन्नत दे शौक अंदर करा मैनू कदी जन्नत ना अता करी। या अल्लाह जे मैं तेरी रजा वास्ते करनी आ फिर कदी अपना दीदार ना लुकावी, मैनू अपना दीदार अता कर दई, अपनी रिजा दे छड़ी मैनू अपनी मोहब्बत अता कर दई। अल्लाह दे वली जदों भी काम करदे ने, जदों भी इबादत करदे ने रब दी रिजा वास्ते करदे ने, अपने रब नू राजी करन वास्ते करदे ने। एही गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, ना मेरे कोल दुनिया दी चाशनी है ना आखरत दा शैद है, मैं कदी जन्नत नू हासिल करन वास्ते इबादत नहीं कीती और ना मैं कदी जहन्नम दे खौफ तो इबादत कीती है। जदों भी इबादत कीती है रब दी रिजा वास्ते कीती है। ए औसाफ नबूवत दे मजहर बन के आए ने, जिवें मेरे नबी पाक दा फरमान है, जिन्हें मैनू वेखिया वो खुश नसीब है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें मैनू वेखन वाले नू वेखिया वो भी खुश नसीब है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें ताबी नू वेखिया वो भी खुश नसीब है। यो ही हजरत गौसे आजम दा फरमान है, जिन्हें मैं गौस नू वेखिया वो भी खुश नसीब है, जिन्हें मेरे गुलाम नू वेखिया जिन्हें मैनू वेखिया वो भी खुश नसीब है। फिर फरमाया जिन्हें मेरे गुलाम दे गुलाम नू वेखिया वो भी खुश नसीब है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी और साफे नबूवत दे मजहर बन के आए ने। और ऐसे रब दे प्यारे खुदा दी कसम हजरत गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी काजी सनाउल्ला पानीपति ने तफसीरे मजहरी दे अंदर लिखे है, गौस पाक दा ए मकाम है कि जेड़ी तकदीर बदलदी नहीं, हजरत गौसे पाक रब दी बारगाह च दुआ करके वो भी बदलवा लेंदे ने। ये मकाम है हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी दा। अगे आपने एक बड़ा प्यारा वाकया नकल फरमाया, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे दो बेटे तालीम हासिल करते सन। मुल्ला ताहिर लाहौरी बहुत बड़ा आलम दीन सी, उहदे कोल पढ़ते सन। एक दिन हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी आपने इस शौक का इजहार फरमाया कि पुत्रो मैं तुहाडे उस्ताद नू मिलना चाहना। जदों उस्ताद नाल मुलाकात हुई ना, मुलाकात करके आपने फरमाया पुत्रो तुहाडा उस्ताद है ना जिहड़ा इल्मो इरफान दा ते बड़ा वड्डा मंबा है, पर है जहन्नमी, है जहन्नमी। शागिर्द कहन लगे उस्ताद जी अब्बा जी तुसी अजीब गल कर दी है। आपने फरमाया कि मैं लोहे महफूज ते वेखिया, पढ़िया लिखिया बड़ा लेकिन है जहन्नमी। पुत्र कहन लगे अबू जी जे तुहाडी निगाह लोहे महफूज ते जा सकदी है, तुसां तकदीर वेख सकदे हो, ते फिर तुसां साडे उस्ताद दी तकदीर बदल भी सकदे हो। तुहाडी मेहरबानी तुसी साडे उस्ताद दी तकदीर बदलो। ये ना होवे कल क्यामत दा दिन होवे ते लोग आखन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी दे पुत्रां दा उस्ताद जहन्नम चला गया। ये असीं नहीं सुनना चाहते। तुहाडी मेहरबानी तकदीर बदलो। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने निगाह उठाई तो लोहे महफूज ते पाई। आपने फरमाया पुत्र ये उस तकदीर च लिखिया जिहड़ी बदलदी नहीं, ये उस तकदीर च लिखिया जिहड़ी बदलदी नहीं। पुत्रा ने बार बार जिद की, नहीं अबू जी कुछ ना कुछ ते करो, तुसी कर सकते हो, जे लोहे महफूज ते वेख सकते हो, तकदीर बदल भी सकते हो। अचानक
हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फे सानी दे ज़हन दे अंदर एक गल आई, कुर्बान जावा हुजूर गौसे आजम दा मकाम यह सी कि वह दुआ करके वह तकदीर भी बदलवा लेंदे सन जिहड़ी नहीं सी बदलदी, वह भी बदलवा लेंदे सन। ते हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फे सानी ने फिर दुआ की, या अल्लाह हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूबे सुभानी दा सदका जिस दी दुआ दे नाल या अल्लाह तू वो तकदीरां भी बदल देना है जिहड़ियां नहीं सी बदलदियां, मेरे पुत्रां दे उस्ताद दी तकदीर भी बदल दे, ये जहन्नवी है तेनू जन्नती बना दे, इनू जन्नती बना दे। इधर दुआ की अल्लाह ताला दी जात ने, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीरे मजरी च लिखा है कि अल्लाह करीम ने उस वेले दुआ दा सदका गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी दा सदका अल्लाह ताला दी जात ने तकदीर बदल दी, नाल ही मुबारक दी, पुत्रो तुहाडा उस्ताद पढ़िया लिखिया बड़ा है, पहले जहन्नवी सी हुण जन्नत जाएगा, हुण जन्नत जाएगा। गल करने का मकसद ये कि गौसे पाक दे वालिदैन इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार, इतने फरमा बरदार, उन्हां दे विचों पैदा होने वाला पुत्र है ना जिहड़ा, वो हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी और साफे नबूवत दा मजहर बन के आया, और फिर जिधर भी निगाह उठाई उस वली कामल ने बेड़े पार कर देते। जिधर नू वली दी निगाह कीती जावे, जिधर नू वली दी निगाह कीती जावे, जिधर नू वली दी निगाह कीती जावे, उधर रहमतां दी घटा कीती जावे, उधर रहमतां और वली रब दे निगाह करके तकदीर बदल देंदे, लिखी लोहे महफूज वाली तहरीर बदल देंदे। इतवार नू बड़ी 11वीं शरीफ का दिन है, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी आप दे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह ताला महफिल पाक इनाकात पजीर होएगी। तमामी अहबाब उस 11वीं शरीफ के बाबरकत खत्मे पाक के अंदर हिस्सा भी मिलाना है।